नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है और आज हम आए हैं सासाराम यानी कि रोहतास में। जानते हैं सासाराम का इतिहास ही इतना खास है कि यहाँ का जो वर्तमान है वो अपने आप में खास हो जाता है। आप देखिए ना कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं को हराए थे और यहाँ पर राजा बने थे, तब यहीं पर वो अपना राजधानी बनाए थे। और समझिए कि शेरशाह सूरी ने जो है वो इतना सारा काम यहाँ पर किया कि अभी तक उनका काम जो है वो जगह जगह देखने को मिलता है। आज हम उसी स्थान पर भी खड़े हैं जिसको शेरशाह सूरी का मकबरा कहा जाता है। और अगर यहाँ के वर्तमान की बात की जाए यानी कि यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो 7 विधानसभा है और 7 पर घमासान मचा रहता है। अब देखिए ना, जब हम उम्मीदवार का लिस्ट चेक कर रहे थे तो उम्मीदवार का लिस्ट देख के हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि बाकी सारा जिला से यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो कहीं ज़्यादा है, माने 80% के आसपास जो है औसतन साक्षरता दर है यहाँ का। लेकिन बावजूद इसके हम एक ही जाति का असर जो है वो देख रहे थे विधानसभा चुनाव पर। अब ऐसे में देखकर हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ के लोग क्या सच में पार्टी से ऊपर उठकर क्या व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की ओर वोट करते हैं, आखिर क्या माजरा है। तो ये सारा चीज़ हम सोचे कि ज़रा समझेंगे जनता के बीच में जाके, और उसके अलावा ये भी जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव का सासाराम में क्या असर है, यहाँ के लोग किन राजनीतिक समीकरणों पर वोट देने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। इन सारे सवाल का जवाब जो है आज हम सासाराम में तलाशेंगे। आइए। क्या लगता है, 20 साल लगभग नीतीश कुमार रह लिए, बहुत सारे नए लोग भी आने के प्रयास में हैं, उसके बाद कुछ पुराने खिलाड़ी भी मैदान में हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव देखकर क्या लग रहा है? देखिए, इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत ही भारत की राजनीति में निर्णायक बनेगा। चूँकि पहले के 15 साल का जो उजड़े चमन थे उसको 20 वर्ष के चमन में उन्होंने बसाया है, जिसका ये सासाराम की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है, चूँकि हथिया नक्षत्र में इतना तेज बारिश हुआ कि सभी दल के उम्मीदवार अभी जो है बह गए हैं। कौन कौन सा काम अधूरा रह गया सासाराम? देखिए, अब कोई किसी भी सरकार किसी पार्टी की आए विकास को छोड़ नहीं सकती है। जिस रास्ते पर चल चुका है बिहार, उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ करके विकास, बेरोजगारी तो है ही, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। क्योंकि हमारे सीमा जो है वो बांग्लादेशी और शरणार्थी के नाम पर रोहिंग्या जो घुस रहे हैं वो कहीं बहुत काफ़ी मात्रा में, कभी लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, सुधार का भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों के बीच में देश की और बिहार की सुरक्षा से खिलवाड़ न करें। और जहां तक विकास की बात है वो तो दिख रहा है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, अभी इन्होंने बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम लिया। बहुत बार ये जब मुद्दा जैसे ही आता है तो लोग कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी फैलाना चाहती है, लोगों को डरा कर वोट लेना चाहती है। क्या सासाराम में ये मुद्दा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोपेगेंडा नहीं है। वास्तविकता में एक रोहिंग्या मतलब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर सच में है? जी हाँ है। कहाँ, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान हैं या फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं? ये सब कैसे पता चला? अब सुनने में पता चल रहा है। कभी देखे होंगे या कभी सुने होंगे? सुनने में कैसे कैसे? आए दिन आए दिन कभी कूड़ा बिनने के बहाने, कभी घरों में जब चोरियां होती हैं, हम लोग चोर को पकड़ते हैं तो वो बांग्लादेशी और अजीब अजीब भाषाएं बोलते हैं। बहुत कड़ाई करने पर वो बोलते हैं कि हम लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। जब हमको मालूम है, प्रशासन को मालूम क्यों नहीं चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन को मालूम चलना क्यों? चाहिए। किसके दबाव में आंखें मूंदे हुए, आखिर किसके लिए? जब हमारा गला कट जाएगा, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हो रही हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि सासाराम के कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ के मोहल्ले के लोग अपना मकान घर बार बेचकर पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए नहीं, भय से। अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं अगर उसमें जरा भी सच्चाई है तो ये बहुत मुश्किल की बात है। सासाराम का गोला लगातार खाली हो रहा है। हम सभी देख करके भी अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। हमारे ही भाई बंधु वहाँ से मकान बेच बेच के भाग रहे हैं। क्यों? आखिर इसकी जड़ में क्यों नहीं जा रहा है? कुछ लोग हैं यहाँ पे, जरा इनसे हम जानते हैं। क्या कहते हैं भैया? अभी ये गोला के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ दिक्कत है। क्या लगता है वहाँ पे सच में ऐसी कोई दिक्कत है क्या जो बता रहे हैं अभी? सबसे हमारे यहाँ समस्या है अफसरशाही का और भ्रष्टाचार का। नीचे सीओ से लेके बीडीओ से लेके ऊपरी स्तर तक भ्रष्टाचार से हम लोग इतना उब चुके हैं कि सरकार से हम लोग त्रस्त हैं। कोई भी काम बिना पैसा के नहीं होता है। रही बात, हम लोग भाजपा विहीन हो गए हैं जिला में। कोई भाजपा का अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, इससे हम लोग बहुत आहत हैं और कर्तव्य विमूढ़ भी हैं।
अब इस तरह का आला कलर ऐसी क्या कमजोरी है बीजेपी की कि यहाँ से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा अब कर जो रही अपना है? सर्वे करवाया हो या अपना हार जाना चाहते हो या नहीं जीतना, जिसे यहाँ 200 किलोमीटर से, हाल जैसे कोई क्योंकि अभी दोनों लोग को तो सरकार ही बनाना है भाई, एनडीए को भी सरकार बनाना है, महागठबंधन को भी इस सासाराम का दुर्भाग्य है कि 200 किलोमीटर से उपेंद्र कुशवाहा आके यहाँ पर राजनीति करेंगे और यहाँ के लोग राजनीति में नहीं सफल हो पाएंगे। उनके तो कैंडिडेट चले गए ना दूसरी तरफ। कैंडिडेट चले, कोई न किसी जब मिला हिस्सा तो खड़ा करेंगे, यहाँ से खड़ा करेंगे, दिनारा से खड़ा करेंगे। दिनारा से हमारे दूध यहाँ तो सुने हैं कि उनकी मिसेज आ रही हैं, ऐसा हम वही ना करेंगे। सासाराम से दुर्भाग्य है कि 200 किलोमीटर से आज तक यहाँ के चौहदी भी नहीं जानती है वो, और यहाँ से खड़ी हो जाए और यहाँ के लोग उनको वोट दे दें। हाँ ऐसा है क्या, नए कैंडिडेट आने चाहिए यहाँ पर, क्या कहते हैं? नया कैंडिडेट तो आना चाहिए, हाँ। लेकिन ये तो कुछ 5 साल में नजर ही नहीं आ रहा है। नजर ही नहीं आ रहा एक ना, 1 घंटा बारिश होती है तो सासाराम में लगता है कि तुरंत पानी जम जाता है। कहाँ से हैं सासाराम में? सासाराम से हैं, यही मेरा घर। प्रॉपर हाँ, शहर से हैं। नेकर क्या नेकर कहिएगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पर? विधानसभा में यही कहेंगे कि लालू एक व्यक्ति नहीं है, हाँ। एक दर्शन है हाँ। हम बैकवर्डों के लिए। हाँ। इसलिए जो भी महागठबंधन का कैंडिडेट आएगा, हाँ। मेरे हिसाब से वो सबसे बेहतर होगा और मेरा मत भी उसी के लिए होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सब दर्शन करके चला जाए, वोट किसी और को दे दे। वो और हो सकता है, लेकिन जो मेरे दिल में बसता है वो आरजेडी है। और आरजेडी तो ऐसा क्या आपके दिल पर उन्होंने असर किया है? उन्होंने किया कि हमारे पूर्वज वोट नहीं देते थे, हाँ। तो वोट देने का काम लालू यादव के दौर में हुआ, वही बूथ तो कैप्चरिंग हो जाता था। हाँ, ये इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग जानते हैं कि 20 साल पहले 20-25 साल पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, लेकिन उसको बचाने वाला कौन है? लालू यादव है। हाँ भैया। आज बैकवर्ड को बोलने के सिखाया वही है। सही बात है भैया, सही बात है। ऐसी बात नहीं है जो कह रहे हैं, भावनात्मक भावना में बोल रहे हैं। अगर लालू जी की इन्होंने नाम लिया है तो उनसे ज़्यादा देश का माने पीछे ले जाने का कोई कार्य हमारा देश में कहीं हुआ है तो बिहार में उन्होंने किया था। जो स्कूटों पर चारा घोटाले की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, आपको पता भी होगा परसों दिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पर दिल्ली में क्या हुआ, आरोप दर्ज करने की हुआ, और उस व्यक्ति का ही बड़ा गर्व से नाम ले रहे हैं। मुझे तो शर्मिंदा सा महसूस हो रहा है उन पर भी, और तेजस्वी यादव जो अभी मुख्यमंत्री की रेस में है, उन पर जी। मुझे शर्मिंदा सा महसूस हो रहा है कि हम बिहार वासी अपने आप को कहते हैं। दो बात यहाँ पर आई है भैया। पहला तो भैया कह रहे हैं कि वोट देने पहले नहीं मिलता था, लालू यादव वोट देने का अधिकार दिलवाया। ये गलत बात है। गलत बात। हाँ, कहते हैं कि उससे पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, वोट देने नहीं दिया जाता। ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं। तो क्या होता था उस समय? पहले भी वोट होता था, आज भी वोट हो रहा है। हाँ। हाँ, क्या तो कहना है कि पहले गरीब जो है वो चप्पल पहनना, कुर्सी पर बैठना नहीं जानता था। पहले बेरोजगारी ज्यादा था, पहले घर में पैसा नहीं था तो आदमी क्या पहनेगा। आज सब कुछ है। हाँ, सबके पास सब कुछ है। लोग बोलता है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है। कहाँ महंगाई है? 50-50 सर का मोबाइल लेकर आदमी चल रहा है। महंगाई है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि युवा इस बार हमारे साथ है। नहीं, युवा उसके साथ होगा जो युवा के बात बोलेगा, जो युवाओं के लिए बात करेगा, उसके लिए उसके साथ युवा रहेगा। तेजस्वी यादव के साथ? तेजस्वी नहीं। यादव कह रहे हैं कि हमारे साथ इस बार हाँ युवा ठीक है, तेजस्वी देखिए, हम किसी पार्टी को मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी बुराई है, ठीक ना। सब पार्टी अच्छा है, लेकिन देखिए हमारा, अच्छा आप बताइए, अब यहाँ बढ़िया अगर रोजगार रहता था, बेचारे क्या बोल रहे थे, देख रहे हैं इनके बारे में। इनका देखिए दशा बेचारा क्या है बिहार का। अगर तो पूरा बिहार पूरा विकसित हो गया है, अच्छा हो गया है, पूरा विकास। जब विकास हो, देखिए धरातल पर ये है विकास, देख रहे हैं यहाँ का। बिहार जो है हमारा मंदिर है, इस मंदिर को बर्बाद करने वाले 70 साल का मरीज है। इस मरीज को इलाज करना मुश्किल पड़ रहा है। तो किसने आखिर 70 साल में इस मंदिर को बर्बाद कर दिया? क्योंकि पहले इतना माने लगभग किसी को हक नहीं था चलने का, बोलने का और शांति सा रहने का। अशांति था, हम लोग अशांत में मर रहे थे, बिना बुद्धि के जल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना बुद्धि सुंदर दिए कि देखिए, नरेंद्र मोदी क्या बुद्धि दे दिए? नहीं दिए कि इतना बुद्धि, विश्वास ही पूजा है। अगर विश्वास नहीं है तो संपत्ति नहीं है। किसी को विश्वास नहीं है, जंगल राज, मंगलवाद, परिवारवाद, जातिवाद, शराबवाद, खराबवाद। ये तो ऐसा नहीं, एनडीए में नहीं है, वहाँ पे भी तो जाति के नाम पे वोट पड़ता है। जाति नहीं हटेगा ना तो परमाणु बम जान लेगा ही। कोई धरती के नीचे जा रहा है, कोई आकाश के ऊपर जा रहा है, कोई ब्रह्मांड के ऊपर छिप रहा है, लेकिन छिपने से किसी का जान बचने वाला नहीं है। क्या कहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बनाई जाए? इस बार बिहार में नौजवानों की भीड़ उमड़ी है और बिहार में खास 3 बातें सामने उभर के आई है। पलायन का मुद्दा जोरदार है,
बेरोजगारी जोरदार मुद्दा है और इन सवालों पर शिक्षा जो आज बच्चे लाठी खा रहे हैं, ये सारे नौजवान का मन परिवर्तन के लिए है। अभी एक नए आए हैं प्रशांत किशोर, तो वो भी अपना छपवाते हैं, दीवार पर लिखते हैं कि जन सुराज जब आएगा 5 काम हो जाएगा। उसमें वो पलायन वाला भी मुद्दा लिखते हैं, शराबबंदी वाला भी मुद्दा लिखते हैं। अभी जो भी लोग आएंगे इसी मुद्दा पर आएंगे। इसे विगत 20 वर्षों में लगातार पलायन हुआ है और शराबबंदी के कारण माताएं एवं बहनों का जान विधवा हो गई, आज रोड पर है। और यही नहीं, शराब जब बिकता था तब मजदूर को 400 रुपया मजदूरी मिलता था। हम अपने 400 सुनिए पहले सुन लीजिए, और वो 100 रुपया के शराब पी के जाता था। आज उसका आदत बनाने वाला नीतीश कुमार, नीतीश को शराब का आदत बना के देते थे। नहीं, नीतीश कुमार गाँव शराब का दुकान खुलवाए थे। क्या जरूरत था उनको? तो कह रहे थे क्या कि इनकम बढ़ा रहे हैं बिहार का। आज कहाँ से इनकम उनका बढ़ रहा है? लेकिन एक बात है भैया, एक मेरी बात सुनिएगा, मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि हम तो साल भर लोगों के बीच में घूमते हैं। हम जब भी शराबबंदी पर महिलाओं से बात करते हैं, महिला चालू करवाने के लिए तैयार नहीं होती है। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर की अगर अच्छी नीयत है, हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर की नीयत शराबबंदी को लेकर अच्छी है, तो हमको लगता है कि उनको और टाइटली बंद कर देना चाहिए। ये जो छूट है, बहुत सारा भ्रष्टाचार के कारण। अब सुनिए, शराबबंदी क्यों नहीं यहाँ सफल हुआ? उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, झारखंड बॉर्डर है, एक तमाम बॉर्डर पर इनके पुलिस क्या करता है? पैसा लेता है। क्या कह रहे हैं? शराब यहाँ बंदी है कहाँ? आप होम डिलीवरी हो रहा है, आप हमारे साथ चलिए आगे में, वहाँ तुरंत आपको शराब मिल जाएगा। क्या कहते हैं, शराब खोल देना चाहिए कह रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, कि शराब खोल देंगे हम आएंगे तो। खोलने से अगर 1 घंटा के अंदर खोलने से अगर हमें फायदा है तो उसको खोल देना चाहिए। और बंदी से तो और लग रहा है कि मौत पे मौत हो रही है। क्या कहते हैं भैया, शराबबंदी सच में इस बार बिहार चुनाव में मुद्दा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्या लगता है, महिलाएं शराबबंदी के समर्थन मैडम सुनिए, बताइए। विधानसभा में शराबबंदी का कानून पास हो रहा था, उस टाइम कांग्रेस, राजद और जदयू की सरकार थी। सारा पार्टी ने मिलकर शराबबंदी करवाया। अगर शराबबंदी, अगर शाम को आप घूमते थे तो रोड पर शराबी गिरता था। आज आप आराम से रोड पर जाती हैं, आती हैं, कोई नहीं मिलता। तो इस शराब तो आपको, आप घर अकेले नहीं अगोर पाते हैं, वहाँ भी चोरी हो जाता है, सब सवांग है। तो शराब एक बैग तो रुक नहीं जाएगा, लेकिन 80% शराब रुक गया है। लेकिन ये भी तो है भैया। देखिए, शराब जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, शराब तो एक बहाना है। बिहार का विकास जो हो रहा है, ये इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आज महिलाएं हर घर में सुरक्षित हैं, आज महिलाएं हर घर में सुरक्षित है। शराब जो मिल रहा है, होम डिलीवरी, ये जो महागठबंधन और एनडीए वाले जो भी सरकार चला रहे हैं इतने दिनों से, किस विकास की बात कर रहे हैं? अभी बिहार के ऐसे जिले, अभी भी ऐसे जिले हैं जहाँ तक रेलवे नहीं पहुँच पाई है। आप लोग इतने दिनों से सरकार में है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, लेकिन अभी भी 2 ऐसे जिले हैं जहाँ रेलवे नहीं पहुँच पाई है। ये लोग के इतना दिनों के आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी बिहार जैसे राज्य में, जहाँ भी जितने भी उद्योग थे, जितने भी मिलें थी, चीनी मिल, जितने भी बड़े फैक्ट्री थे, वो सभी बंद हो चुके हैं। और नीतीश कुमार भी 20 साल रहे, इससे पहले एनडीए महागठबंधन का सरकार भी देखे, लालू राबड़े की सरकार, दोनों में जितने भी मिले रहे वो बंद ही हुए, कोई चालू नहीं हुए, नई उद्योग कोई नहीं लगा। इस बार किससे उम्मीद रख सकते हैं कि उद्योग धंधे वो चालू? जी, सबसे पहले मैं अपने नगर वासियों की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और जो एनडीए ने सीट बंटवारा किया है, उसमें शीर्ष नेताओं को दरकिनार कर दिया। जैसे हमारे माननीय मंत्री जय कुमार सिंह थे, यहाँ के हमारे जवाहर प्रसाद जी थे, और उनके प्लस में आए थे जदयू से अशोक जी। और सीट बंटवारे को लेकर यहाँ बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। ये नीतीश कुमार को जानना चाहिए था, जो सीट अपने खुद ना बांट के ललन सिंह और संजय झा को दे दिए। इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है। और दारू मुद्दा देखिए बड़ा चीनी है, दारू मुद्दा आज है कल नहीं रहेगा। विकास का मुद्दा बताया जाए, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ हॉस्पिटलिटी में बढ़िया सुविधा मिलनी चाहिए। और जिसको जो काम नहीं कर रहा है वो दारू का ही मुद्दा उठाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए भैया, कि भैया ने सीट बंटवारे को लेकर बात कहा, हम ये भी देखते हैं कि लगातार अगर 2 से 3 बार कोई विधायक या कोई सांसद एक क्षेत्र में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है वहाँ पर, है ना। नए उम्मीदवार की मांग की जाती है, या जनता को भी लगता है कि नया आदमी आएगा तो थोड़ा और जोश से काम करेगा, पहिलका वाले से बढ़िया काम करेगा। तो क्या फेरबदल होना सही है कि गलत है? फेरबदल तो जरूरी है, क्या कि उनका बपौटी हो जाती है। सोचते हैं कि
मेरा तो सब कुछ अब काम नहीं भी करेंगे तो चल बन जाएगा, मेरा हमको वोट देंगे ही लोग। अब जैसे यहाँ के जवाहर प्रसाद थे, 25 साल रहे हैं, काम तो कहीं नहीं, जयराम करके बस उनका 25 साल निकल गए। फिर आए अशोक जी, उनका वे थोड़ा विकास का काम किए। हाँ, फिर ये आए राजेश कुमार, ये भी वही है। विकास का यहाँ सासाराम के लिए कोई सोच नहीं रहा है। हाँ, तो क्या कहते हैं, बदलना फेर बदल करना जरूरी है? फेर बदल करना मैडम बिल्कुल जरूरी है। और आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस शाहाबाद क्षेत्र से महागठबंधन का सुपड़ा साफ है, क्लियर है। चारों साफ हो जाएगा इस बार तो। सारा जनता जो है वो अलग अलग मूड, जो आरजेडी समर्थक हैं या जो कांग्रेस समर्थक हैं, कौन जानता, वो बेवकूफ बोलता है कि घर घर नौकरी दे देंगे। 300 घर हो गया पूरा ना काहे लिए, कहाँ से दे देंगे? इन महोदय को पता नहीं है कि सम्मानित व्यक्ति को कैसे बोला जाता है। इनको बेवकूफ नजर आता है आदमी जो 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देकर वो क्या थे, एक मिनट भैया, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री था वो व्यक्ति शिक्षा ये सब पार्टी वाले हैं। आप बताइए ना, आप यहाँ की सच्चाई बताइए, क्या कहते हैं? सच्चाई ये है कि जहाँ आप खड़े हैं ना, और जो सड़क है, कम से कम यहाँ स्थिति ये है कि वो कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, इससे हम आँख बंद कर सो रहा है। हम दूसरी कमी है, बहुत कमी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि विकास एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। विकास हुआ है और उस विकास के आगे और भी जरूरी है, जिन्होंने गिना मेडिकल कॉलेज जरूरी है। आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, कभी के जमाने में था यहाँ पे, यहाँ पर ITI नहीं था, इंजीनियरिंग तो छोड़ दीजिए आप, इंजीनियरिंग कॉलेज तो छोड़िए, ITI नहीं था। दूसरी बात क्या है कि आप ट्रेन में देखिए, मैक्सिमम ट्रेनें यहाँ पर रुकनी शुरू हो गई हैं, तो ऐसा नहीं कहता कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन विकास क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो कंटिन्यूस रहेगा, वो जाए कोई जाए। और जहाँ तक नौकरी की बात है, कोई नहीं दे सकता। आइए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके चैनल के लिए सबको धन्यवाद। सबसे पहला नंबर देखिए कि जो कहीं भी भूखमरी कहाँ मर रहा है, इस पे किसी का विचार नहीं हो रहा है। भूखमरी कहाँ हो रही है, इस पे किसी का विचार नहीं है। अभी देखिए, मान लीजिए जो नस्लाइट बेल्ट था न, चेनारी से सासाराम होते, अभी कहाँ गया नस्लाइट? अभी दुर्गावती जलाशय जो चालू हो गया, सारा किसान हमारा माने खुशी का धान चावल बढ़िया से खा रहे हैं, फिर क्यों नस्लाइट होंगे? अभी जो भाजपा कर दिया या कोई भी सरकार बने, ना कोई करेगा जितना भाजपा कर दिया है। आज हमारे 12 रुपया में 2 लाख का इंश्योरेंस कौन सरकार दे रहा था? अभी जितना कर दिया ना कोई करेगा और ना कोई करने वाला पैदा हुआ है। आप भाजपा यहाँ से 100% गारंटी के साथ निकल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि इतना विकास किया है ना, इतना विकास किया है कि विकास के लेकर के सभी महिलाएं, 99% महिलाएं। लेकिन बहुत सारे भैया, लेकिन बाकी सारे जो नेता हैं, बाकी सारे जो उम्मीदवार हैं, वो लोग भी तो अच्छा अपना घोषणा पत्र में बता रहे हैं, हम भी ये करेंगे, हम भी ये करेंगे, सब कह रहे हैं। सब देखिए, जनता अगर किसी पार्टी को न चुने, अगर व्यक्ति को चुनेगा ना, तो विकास होगा। क्योंकि फैसला जब पार्टी लेगी तो अपने पार्टी के अनुसार लेगी, और जब व्यक्ति अपना फैसला लेगा और चुना हुआ व्यक्ति रहेगा तो अपने जनता जनार्दन के अनुसार लेगा। जब तक इस देश में लोग व्यक्ति को चुनना जारी नहीं करेंगे, इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। हमको ऐसा लगता है भैया कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2 आधार पे लोग वोट करते हैं। एक तो ये भी सोचते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कैसा है, और दूसरा ये भी देखते हैं कि हमको अपने राज्य में कैसी सरकार चाहिए। देखिए, ये सिर्फ कहने कहाने का है। आजकल जानते हुए भी सबको जानते हैं, फंस जाते हैं चुपचाप। ठीक है, सब कुछ जानते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ जानता है कि नहीं, विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, रोजगार के नाम पर देना चाहिए, लेकिन वहाँ जाते जाते या तो जाति में बढ़ जाते हैं या किसी पार्टी में बढ़ जाते हैं, बहुत तरीके से हैं, मंदिर मस्जिद में बढ़ जाते हैं। उनको क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि 2 ही कानून चाहिए इस देश में, कि कभी भी कोई आवाज़ उठाए ना तो उसकी आवाज़ सुनी जाए, और जब आवाज़ उठा दिया और उससे पहले एक वारंटी उसको ये दिया जाए कि भाई तुम्हारी आवाज़ सुनी जाए, गलत है तो तुम्हें सजा भी होगी। 2 ही कानून चाहिए। यहाँ पे तो इतने कानून है कि आवाज़ उठाओ दबा दो। ठीक है, ऐसा भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? बहुत कड़क गमछी लेके आ रहे लग रहा है। अभी तोड़े हैं। ये बिहार में नया लॉन्च किया है जनसुराज ना, इसीलिए नया गमछी है। हाँ, ये बात भी देखिए कि पहले जो है वो
खाली जो है मड़वा घिड़ारी में ही पीला गमछी देखने को मिलता था, चाहे बिहोती लोग ओढ़ते थे, लेकिन अब जनसुराज भी गमछी उड़ा दिया पीला सब। हाँ, सबको पीला गमछी उड़ा दिया क्या ना। कहते हैं इस पर जनसुराज कितना प्रभाव डालेगा? जनसुराज इस पर सरकार बना रहा है, बिहार में प्रभाव नहीं डाल। जी बिल्कुल। आपके कुछ लोग नाराज है, थोड़ा कार्ड उड़े, एक जगह वीडियो देखे कि जला रहे थे। वो तो जो कार्ड नहीं जला रहे थे, कार्डवा का जो लिफाफा बचा था ना, कार्ड तो बन के सबके घर चला गया है, और उसका जो खाली लिफाफा बटोर के रखा था ना, उसी को जला रहा था। आखिर काहे ऐसे हो रहा है? देखिए, हर दल में एक सीट से 5, 7, 8, 10 दावेदार है। कोई भी पार्टी टिकट किसी एक ही व्यक्ति को देगा, 10 को तो दे नहीं सकता है, तो वो विरोध सभी दल में है, उससे कोई लेना देना नहीं है जनसुराज को। तो इस बार क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार? किशोर जी बोले थे कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे, इस बार बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। गठबंधन की सरकार आएगी। क्या कहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए की सरकार, महागठबंधन एनडीए की सरकार। देखिए, बिहार के लोग बेरोजगारी, पलायन, महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। इसके खिलाफ में तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सासाराम में कौन जो है वो वोट करने वाला है, किस आधार पर करने वाला है, और बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, ये सब आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष चुनिया के साथ आपकी भाभी जी।